हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आपके साथ जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, ये बुध ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के करने वाले हैं। देखिए, ये जो ग्रह होते हैं ना, ये राशि परिवर्तन करते हैं अपना गोचर में, तो इतनी बात तो अब आप भी देखते देखते प्रोग्रामों को, हमारे या औरों के जो जिनके भी आप देखते हैं, इतनी बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है गोचर में, इसके भी प्रभाव उसी हिसाब से हमारे जीवन में देखने में आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत लोग ये भी कहते हैं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रभाव राव नहीं आता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक संक्षेप में चीज़ बता रहा हूँ। वो ये कि 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में ज्योतिष शास्त्र में उसमें ये सूर्य और चंद्रमा भी हैं। तो देखिए, जब आप मई जून के महीने में निकलते हैं बाहर भरी तपती धूप में, तो क्या आप नंगे पांव बाहर छत पे या बाहर आंगन में या जहाँ पर भी धूप आ रही है खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते, पांव जल जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है। और दिसंबर जनवरी की जो महीने होते हैं ये, इनमें आपकी इच्छा करती है कि आप सूर्य की रोशनी लें, सनलाइट लें। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सनलाइट मिले। यही प्रभाव है ग्रहों का। अब सूर्य हुए या चंद्रमा हुए, इनके प्रभाव तो सामने से देखने में आते हैं, हमारा शरीर महसूस करता है। बाकी के जो 2 ये और 7 ग्रह हैं, इनके प्रभाव हमें वैसे महसूस नहीं होते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा के, लेकिन इनके प्रभाव हमें उनका वैसे अनुभव होता है जीवन में। जब हमें कुछ अच्छे हमारे अनुभव होते हैं या कुछ खराब अनुभव होते हैं, कड़वे अनुभव होते हैं, ये सब उन ग्रहों के अनुसार होते हैं। बस अंतर इतना ही है कि सूर्य और चंद्रमा के हमको बिल्कुल सामने से दिखाई पड़ते हैं, महसूस करते हैं हम, लेकिन इनके हमें सामने से दिखाई नहीं देते, महसूस नहीं होते। लेकिन इनके प्रभाव भी हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी किस्मत पे, पूरे सब चीज़ों पर इनका प्रभाव पड़ता है। और जब जब ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन के साथ साथ जीवन पर भी प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है। तो आइए, अब हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह। देखिए, इस दिसंबर महीने में अपना दूसरी बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपको बता दें। पहले तो ये 10 दिसंबर 2021 को धनु राशि में प्रवेश किए थे, इनका प्रवेश हुआ था 10 दिसंबर को धनु में, और तभी से ये इस राशि में ही संचार कर भी रहे हैं। लेकिन अब ये दोबारा 29 दिसंबर दिन बुधवार की प्रातः 11:32 पर ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और धनु राशि से निकल करके ये अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं उदय अवस्था में। और यहाँ पर इनकी जो युति है वो अपने सम ग्रह और मकर राशि के जो स्वामी शनि देव हैं उनके साथ 6 मार्च तक बनी रहेगी। और 14 जनवरी से इनको साथ मिलने वाला है इनके मित्र ग्रह सूर्य का भी इसी मकर राशि में, क्योंकि 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य भी आ जाएंगे जिस दिन मकर संक्रांति होगी। मगर 14 जनवरी 2022 को ये वक्री हो जाएंगे, बुध उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे। फिर ये 4 फरवरी को मार्गी होंगे और 29 जनवरी को ये पूर्व में उदय होंगे। कहने का भाव ये हुआ कि 14 जनवरी से इनकी स्थिति खराब होगी, अपनी स्वयं की कमजोर होगी मकर राशि में, और ये जाकर के इसमें सुधार होगा 4 फरवरी 2022 को। हालांकि इसी बीच, जैसा मैंने कहा कि इनका जो साथ है वो सूर्यदेव का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव भी होंगे, शनिदेव भी होंगे 14 जनवरी से, और बुध भी होंगे, और सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। लेकिन चलिए, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे आप 12 राशियों के जातकों पर, इसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस राशि के जो जातक हैं उनको बुध के अच्छे प्रभाव देखने में आएंगे या दुष्प्रभाव देखने में आएंगे और किन क्षेत्रों में आएंगे,
ये सब आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं 12 राशियों के विषय में बताने जा रहे हैं आपको, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है प्रिय मित्रों, ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित है। तो अभी जो हम आपसे बात करेंगे वो मेष लगन के जो जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर बुध देव के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं 29 दिसंबर से, जब वो अपनी राशि चेंज करेंगे, मकर में जाएंगे, और 6 मार्च के बीच। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मेष लगन के जातकों के विषय में बताएंगे आपको। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि बुध के किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने में आएंगे 29 दिसंबर से लेकर 6 मार्च के बीच। बुध किस प्रकार के परिणाम देंगे आपको। देखिए, बुध आपके चार्ट में मेष लगन के जो जातक हैं 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और कहाँ बैठेंगे ये आपके करियर हाउस में, मकर राशि में, अपने समग्रह शनि के साथ। तो जब ये यहां पर बैठेंगे 29 दिसंबर से, तो ये मान के चलें कि सबसे पहले तो इन्होंने आपके जो कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है, यानी कि जो आपका रोजगार या व्यापार है, उसमें इन्होंने सुधार करना है। यानी कि जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में, उनमें कमी आएगी, उनमें ये कमी करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। सुख साधनों में आपके वृद्धि करेंगे ये। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनाएंगे। कुछ हो सकता है कि आपका गेट टुगेदर भी कराएं, इस बात की भी संभावना है। आपस में कोई किसी इवेंट में आप लोग एक साथ इकट्ठे हों, गैदर हों। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा सबसे जो और महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो ये है कि जिन मेष लगन के जातकों के कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमेबाजी चल रही है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, इस मतलब कानूनी पचड़ेबाजी में उलझे हुए हैं, तो ये वो समय है कि जब उनको पूरा सफलता मिलने वाला है 29 दिसंबर से। तो आप अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं तो उनको आप निपटवाएं जल्दी से जल्दी। 29 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बुध के आने से। बाद में जैसा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा आपका सपोर्ट करने वाले हैं। परेशानियां जो हैं काफ़ी हद तक दूर करेंगे ये, और कोई अच्छा प्रमोशन भी आपको, उसके भी योग बन रहे हैं प्रमोशन के भी, वो भी मिल सकता है। और व्यापार में है तो व्यापार आपका उसमें वृद्धि हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको बहुत स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ये आपको बुधदेव देने वाले हैं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन के जो जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, बुध उनके लिए क्या करने वाले हैं 29 दिसंबर से राशि परिवर्तन होने के बाद। देखिए, आपके चार्ट में बुध जो है वो धन भाव के स्वामी हैं और एक बुद्धि विद्या के घर के स्वामी हैं, और बैठेंगे ये जाकर के नवम भाव में। सबसे पहले जब ये नवम भाव में जाकर के बैठेंगे तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। शनि को इनका सपोर्ट मिलेगा, शनि वहाँ पहले से ही मौजूद हैं, भाग्य के स्वामी, उनको भी इनका सपोर्ट मिलेगा। तो आपका भाग्य और प्रबल होगा, मजबूत होगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो आपका एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा आपका स्तर है, वो भी बेहतर रहेगा। ये काम करेंगे। और आपके साथ थोड़ा सा एक चीज की समस्या रहेगी इस दौरान, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ कुछ तालमेल बैठने में समस्याएं आएंगी। दूसरा, धन की सेविंग्स अगर आप करना चाह रहे हैं या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो जातक अपने मतलब छात्र हैं, वृषभ लगन के जातक छात्र हैं, स्टडी कर रहे हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, उनके लिए बड़ा अच्छा योग है। उनको शिक्षा प्राप्ति में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है, उसमें भी आप बड़े, जो भी कार्यरत हैं आप, चाहे व्यवसाय में, आप लोग बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे वृषभ लगन के जातक।
बुद्धदेव आपसे बहुत अच्छे अच्छे फैसले कराएंगे, बड़े महत्वपूर्ण जो भी फैसले लेने आप इस दौरान ले सकते हैं, आपके लिए वो बड़े फायदेमंद साबित होंगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और आगे बात करेंगे अब मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो देखिए मिथुन राशि के तो स्वामी स्वयं बुध हैं, और बुध जो हैं आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि लग्नेश हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं पूरे। साथ ही ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, फोर्थ हाउस के। तो ये क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आकर के यहाँ भाग्य को भी आपके सपोर्ट करेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा इनके आने से मकर राशि में 29 दिसंबर से। और क्या होगा, बुजुर्गों का भी, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद के तौर पे कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत अच्छा योग बन गया है। साथ ही धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी जब तक बुध यहाँ मकर राशि में बैठे हैं। धन को लेकर के आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे, सेविंग्स भी अच्छी कर पाएंगे अपनी प्लानिंग के मुताबिक। अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जो है काम करेंगे तो आपका धन भी अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा, सेविंग्स भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये आप करेंगे, और साथ ही सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। ये आप काम करेंगे। आगे बात करेंगे कर्क लगन के जो जातक हैं, उनके ऊपर बुध की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 29 दिसंबर से, जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आपकी कुंडली में जो बुध हैं, वैसे कर्क लगन के जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में बुध जो है वो अकारक ग्रह माने गए, कारक नहीं है। मतलब वैसे तो बुध शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन कर्क लगन की कुंडली में जिन घरों के ये लॉर्ड हैं, एक तो 12वें घर के स्वामी हैं, दूसरे तीसरे घर के स्वामी हैं, तो इसलिए इनको अकारक माना गया है। वैसे ये सप्तम हाउस में बैठेंगे, मकर राशि जो है वो आपके सप्तम हाउस में है, 7th हाउस में। और जैसे ही ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हों या पुरुष हों, उनका जीवन वैवाहिक सुखों की उनको ये प्राप्ति कराएंगे। अगर विवाह होने में कोई समस्या आ रही है तो विवाह भी जल्दी होगा, उनका भी योग बनाएंगे ये, विवाह का भी। और आपको अपना जीवन साथी कोई उपयुक्त मिलेगा और आप विवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग बना दिया है इन्होंने यहाँ आकर के। साथ ही आपके कारोबार में भी, कारोबार का मतलब व्यवसाय, चाहे कार्य क्षेत्र ये अपना रोजगार है, चाहे व्यापार है, दोनों में ही जो गति है, स्पीड है, वो तेज होगी। किस चीज़ की तेज होगी? आपके सुधारों की, यानी कि जो समस्याएं बन रही थी पहले से, या कुछ बनी हुई हैं, या बनने का आपको डर था, वो दूर होंगी, उनको ये दूर करेंगे बुध आकर के। और आपका दिमाग जो है बहुत ही एक तरीके से गणितज्ञ वाला दिमाग रहेगा। बुध जो है आपका सबसे एक आपको एडवांटेज ये है कर्क लगन के जातकों को, कि बुध जब ये यहाँ आएंगे मकर लगन में, मकर राशि में, 7th हाउस में, तो उस समय आपका जो माइंड है, चाहे आप व्यापार करते हैं या नहीं करते हैं, व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। आप दूसरों को भी कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं उस टाइम पर। और अगर आप स्वयं व्यापारी हैं तब तो बात ही क्या है, अपने व्यापार में व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और अपने व्यापार को ग्रो करेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी आपके। तो विवाहित व्यक्तियों को भी लाभ होगा, आपके कारोबार में भी ये बढ़ोतरी करेंगे। इस प्रकार से ये रहेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ी दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ जाएं, वो भी पड़ सकती हैं, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपने यात्राएं की तो ये यात्रा किसी ना किसी रूप में आपको लाभ जरूर दे देंगी। आगे बात करेंगे सिंह लगन के जातकों की, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में बुध कौन कौन से घर के लॉर्ड हैं। बुध आपके घर में एक तो एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे धन भाव के स्वामी हैं। एक धन का आगमन, दूसरा धन का सेविंग, धन का संचय, दोनों ही घरों के ऐसे पूरा फाइनेंस सिंह लगन के जातकों का बुध के हाथ में है। और ये बुध कहाँ बैठेंगे? 6ठे हाउस में,
6th हाउस में अपने समग्रह शनि देव के साथ। तो देखिए, हालांकि ये एक अच्छा राजयोग इन्होंने बनाया है, बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन राजयोग के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि ये जो राजयोग इन्होंने बनाया है ये अशुभ घर में जाकर के बनाया है, तो उसके उतने शुभ प्रभाव तो आपको देखने में नहीं आएंगे बुध के राशि परिवर्तन के। धन का आगमन तो होगा लेकिन सामान्य रूप से होगा, और धन की जो सेविंग्स हैं वो भी सामान्य ढंग से ही होंगी, लेकिन थोड़ी खर्चों पे अपना कंट्रोल रखिएगा। खर्च आप कर सकते हैं, खर्च की अधिकता रहेगी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके खर्च ना बढ़ जाएं। और अपने स्वास्थ्य का भी जो ध्यान आपको रखना पड़ेगा 14 जनवरी के बाद से, 14 जनवरी से और माह के अंत तक जो है स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हाँ, जो शत्रु पक्ष है वो शांत रहेगा, वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, विरोधी आपके शांत रहेंगे। ये काम जो है बुध और शनि मिलकर के करेंगे, हावी नहीं होने देंगे आपके ऊपर शत्रुओं को, सिंह लगन के जो जातक हैं। आगे बात करेंगे कन्या राशि, यानी कन्या लगन के जो जातक हैं। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, और बुध जो है आपके पहले भाव के लॉर्ड हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ साथियों कि बुध जो है एक तो आपके कर्मेश हैं, मतलब दशम भाव के स्वामी हैं, करियर के लॉर्ड हैं। दूसरा लगन भाव के, तो लग्नेश हैं, और ये बैठेंगे जाकर के पंचम भाव में। हालांकि मैंने जैसा कहा कि ये करियर के भी लॉर्ड हैं, लेकिन क्योंकि पंचम भाव में बैठ रहे हैं और शनि जैसे अपने समग्रह के साथ बैठ रहे हैं, तो हालांकि ये इन्होंने एक अच्छा राजयोग तो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इस राजयोग का फायदा आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाला नहीं है। जबकि एक राजयोग है, आप कहेंगे, मैं बताऊंगा कि कहाँ मिलने वाला है उसका फायदा। आपको कार्य क्षेत्र में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा कार्य क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियां और अधिक हो जाएंगी, थोड़ी परेशानियां और अधिक हो जाएंगी। तो लेकिन फायदा कहाँ मिलेगा? फायदा मिलेगा अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। या जो संतान है वो माता पिता को, उनसे बहुत लाभ होने वाला है, और माता पिता की सेवा भी करेंगे। साथ ही जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य करके माता पिता को उनसे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी उनके कार्यों को देख करके, ये होगा। और आपकी जो इनकम है, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन नुकसान नहीं है। थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी काम करने में, आपको फैसले लेने में, रिजल्ट अचीव करने में, लेकिन धन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन का आगमन बुध जो है आपको रेगुलर बेसिस पे कराते रहेंगे, धन में कमी नहीं आएगी आपके आगमन में। आपकी अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी रखेंगे बुध, ये काम करेंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथ ही मैंने इनकम को लेकर के भी कहा, बड़े भाई बहनों का भी आपको बड़ा सहयोग प्राप्त हो जाएगा, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। तो ये फायदे आपको बुध देने वाले हैं। और आगे हम बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों, मैं आप तुला लगन के जो जातक हैं उनका चार्ट देख पा रहा हूं, तो उसमें जो बुध हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, और 12th हाउस के स्वामी हैं। और कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में, मकर राशि में, अपने समग्रह शनि के साथ। तो सबसे पहले मैं आप तुला लगन के जातकों को एक बहुत अच्छा शुभ समाचार, खुशखबरी दे दूं। ये बुध जो यहाँ आ रहे हैं 29 दिसंबर से लेकर 6 मार्च तक रहेंगे ये शनि की देव के साथ, यहाँ बहुत लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं। तो मेरे साथियों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो विदेश में जाकर के अपनी एजुकेशन लेना चाहते होंगे, कुछ ऐसे भी जातक होंगे कि जो विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते होंगे, कुछ ऐसे भी जातक होंगे कि जो विदेश में जाकर के कुछ अपना काम धंधा करना चाहते होंगे। ये इतना सुंदर योग बन रहा है आप तुला लगन के जातकों के कुंडली में कि आप वहाँ जा सकते हो। और अगर आप चले गए हो, पहले से ही हैं
मैं ये भी कह रहा हूँ जो यानी कि बैठे हुए हैं इंडिया के बाहर ओवरसीज में, 29 दिसंबर से 6 मार्च के बीच में ये वो योग है कि अगर आप अपने पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो वो काम भी आपका बनने का बहुत प्रबल योग है। इस मौके का, इस समय का लाभ ले सकते हैं आप, लाभ लीजिए। ये है आपके लिए एक शुभ समाचार, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो सबसे पहला बात तो यही है। और दूसरी बात, आपके ये सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ आकर के माता पक्ष से आपको लाभ होने की पूरी संभावना बनती है बुध के यहाँ बैठने से। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना बनती है बुध के यहाँ बैठने से। और आपका जो व्यवसाय है यानी कार्य क्षेत्र है, रोजगार या व्यापार, उसमें भी आ रही समस्याओं को ये दूर करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो शनि के जो वो प्रभाव हैं जो आपके लिए दिमागी टेंशन दे रहे हैं, उनमें भी ये कमी लाएंगे बुध। और आपके कार्य क्षेत्र में कार्यों को ये बजाय इसके कि आपके लिए परेशानियां बढ़ें, उन परेशानियों में कमी लाएंगे। ये आप मान लीजिए, आप देखेंगे, खुद स्वयं अनुभव करेंगे। इतना काम आप तुला लगन के जातकों का ये करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे कह दूं कि परिश्रम करते रहिएगा, क्योंकि वैसे ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन और बड़ा अच्छा राजयोग इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, लेकिन परिश्रम साथ साथ करना पड़ेगा, तभी भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। ये राजयोग कुछ इस प्रकार का बना है कि जब तक आप स्वयं आगे नहीं आएंगे, स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे, अपने कार्यों के लिए खुद डिटरमिन्ड नहीं होकर के काम करेंगे, तब तक आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करने वाला। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में। देखिए, आपके चार्ट में जो बुध हैं वो एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के, और दूसरे हैं वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड, इनकम के घर के। और बैठे कहाँ हैं वो जाकर के 29 दिसंबर से 2021 से आपके 3rd हाउस में, अपने समग्रह शनि के घर में, शनि के साथ। तो यहाँ ये बैठने के बाद आप वृश्चिक लगन के जातकों को क्या देंगे? सबसे पहले ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो कमी चल रही थी, जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, उसमें ये काफ़ी हद तक भाग्य से आपको सपोर्ट दिलाएंगे, ये काम करेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी ये बूस्ट करेंगे, यानी कि आप मेहनत में भी विश्वास करना पसंद करेंगे बुध के यहाँ आने के बाद। और क्या करेंगे ये? बस इतना ध्यान रखिए कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको नाराज ना करना, क्योंकि इसमें योग बना हुआ है। क्योंकि घर के बुजुर्ग अगर नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है, उनसे मिलने वाला जो भी आशीर्वाद के रूप में जो लाभ प्राप्त होना होता है वो नहीं मिल पाता, उससे आप चूक जाते हैं। तो जो उनको प्रसन्न रखते हैं उनको ही वो सब दे देते हैं, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए बुजुर्गों को आप नाराज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों का भी आपको पूरा प्यार, सहयोग और लाभ उनसे प्राप्त कर पाएंगे आप, ये भी है। और सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी, ये आपको मिलने वाला है। साथ ही आपकी जो इनकम है, इनकम भी आपको अच्छी कराएंगे बुध। इनकम होती रहेगी, आपको धन आपकी मुट्ठी में आपको दिखाई देगा। आगे बात करेंगे धनु लगन के जातकों की। सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में जो बुध हैं 10th भाव यानी कि करियर हाउस के लॉर्ड हैं, और एक है 7th हाउस के लॉर्ड। और ये बैठेंगे कहाँ? ये बैठेंगे आपके चार्ट में 2nd हाउस में, जो कि परिवार का और धन का होता है। और अपने समग्रह शनि के साथ, शनि के ही घर में बैठेंगे। तो यहाँ बैठ करके ये क्या करेंगे? देखिए, सबसे आपके कार्य क्षेत्र में तो ये, हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, उतरती 7.5 है ये, लेकिन ये 7.5 जो चल रही है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बुध यहाँ आ रहे हैं, ये तो आपको कुछ देने आ रहे हैं, लेने नहीं आ रहे हैं आपसे। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार
पहले की अपेक्षाकृत, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, आप काफ़ी व्यवहारिक होंगे। दूसरी बात क्या होगी, आपको अपने बुजुर्गों आपका भी आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। जब बुध यहाँ बैठेंगे, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े जो भी हैं, उनका भी सहयोग और प्यार और लाभ उनकी ओर से मिलेगा आपको। साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका सामंजस्य बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा उनके साथ। और क्या होगा, कार्य क्षेत्र में मैंने जैसा कहा कि व्यवसाय हो या रोजगार, वहाँ पर भी आपको सफलताएं हासिल होंगी, उन्नति करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जो कि आपको जिनको देख करके आपको प्रसन्नता होगी, आप खुश होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध करा देंगे। और धन की जो सेविंग है वो भी आपकी कराएंगे, ये निश्चित रूप से कराएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और धन का सेविंग क्या, ये इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं करने की प्लानिंग रखेंगे आप, तो वो भी प्रॉपर प्लेस, सही जगह पे ये आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो इतने कुछ काम आपके ये कराने आ रहे हैं धनु लगन के जातक जो हैं। हाँ, बस एक जरूर थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा आप धनु लगन के जातकों के साथ, कि जो विवाहित महिलाएं पुरुष हैं उनके जो रिलेशनशिप है अपने जीवन साथी के साथ, उसमें समय समय पर तल्खी देखने में आएगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के तकरार। हालांकि शुक्र भी हैं, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, संभालेंगे भी वो चीज़ों को, लेकिन फिर भी बुध जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आपका जो विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक सुख है वो थोड़ा प्रभावित रहेगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना है कि रिलेशनशिप सही तरीके से चलती रहे। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं उनके विषय में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं, आपके चार्ट में मित्रों बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजयोग तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं। पहले फर्स्ट हाउस में बैठ करके बुध बहुत अच्छा सुंदर राजयोग का निर्माण इन्होंने किया है। और आपका जो, अगर आप आईटी के क्षेत्र में हैं, अगर आप सीए हैं, अकाउंट से रिलेटेड आपका जॉब है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में हैं आप, वही आपका माध्यम है, कहीं कमीशन एजेंट हैं आप, तो ऐसी जगहों से बड़ा धन आपको प्राप्त कर पाएंगे आप। और आपका माइंड जो है उस समय इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से काम करेगा, बहुत तेज़ी से। अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर वहीं से है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और उसके मार्फत, उसके द्वारा आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। दूसरा एडवांटेज आपको ये देंगे बुध कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक सुखों में जो कमियां चल रही थी या जो डिस्टर्बेंसेस थे उनके लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसमें ये निश्चित रूप से कमी करेंगे और काफ़ी हद तक आपका पैचअप होगा। ये आपको सेपरेट नहीं करेंगे, आपके बीच में टेंशन नहीं करेंगे, ये आपको जोड़ेंगे। एक दूसरे के प्रति आपका खिंचाव पैदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे ये आकर के। तो ये काम बुध जो है करेंगे। और भाई भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि शनि देव के साथ बैठ करके वो एक सुंदर राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जब भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत आसानी से सफलताएं प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में उन्नति कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के लाभ आपको मकर लगन के जातकों को बुध जो है वो कराने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बुध जब तक यहाँ है, एक नुकसान आपको जरूर रहेगा, आपके विरोधी जो हैं, जो आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं, वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने दिमाग और बुद्धि से काम करेंगे, जो कि है आपके पास बुध दे रहे हैं, तो उन विरोधियों से आप अपना बचाव कर पाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपके चल रहे हैं तो उनमें बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। बहुत हम आपको यहाँ पर एक तरीके से सावधान करना चाहते हैं। वहाँ पर समय अनुकूल नहीं रहेगा, वहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आपको आ सकती हैं।
आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में बुध जो हैं, एक तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के, दूसरे हैं 8th हाउस के, और बैठ रहे हैं जाकर के ये कहाँ पर, 12th हाउस में, अपने समग्रह शनि के साथ, शनि के घर में, 12वें घर में। अब क्योंकि 12वें घर में ये बैठे हैं, तो इतना तो मैं बता दूं, अचानक आपके पदोन्नति के योग तो ये इन्होंने बना दिए। आपको एहसास भी नहीं होगा, आपने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई मेरी कोई पदोन्नति हाल फिलहाल में, आने वाले समय में कुछ होने वाली है, ये अचानक कुछ करवा देंगे, ऐसा कुछ डेवलपमेंट, कोई रास्ता ये जरूर निकाल देंगे आपके इस कार्य के लिए, पदोन्नति के लिए। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ये निकाल देंगे कि जिससे आपको सफलताओं का मार्ग मिल जाए, सफलता प्राप्ति का, यही ये काम करेंगे। और क्या करेंगे, देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा था तो ये स्वास्थ्य को भी आपके स्थिर करेंगे, थोड़ा सही करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, ये करेंगे। साथ ही देखिए, जो छात्र हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या रहेगी, उनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अगर वो चाहते हैं कि अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। हालांकि उनको, जो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में, कि बुध के यहाँ रहने से उनके लिए थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी, शिक्षा प्राप्ति के लिए उनको थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर हाँ, वो पूरे अपने विल पावर के साथ अपनी शिक्षा में लगे रहे प्राप्ति में, तो फिर तो परिणाम प्राप्त अच्छे ही होंगे। और अंत में मैं आपको बता दूं, कुंभ लगन के जो जातक हैं, अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं और उनमें कुछ आपको परेशानियां आ रही थी, तो अब काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, काफ़ी सुलभ हो जाएंगी चीज़ें, ये बुध करेंगे। और जो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा था, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे लोग, वे भी शांत होंगे। आगे हम बात करते हैं मीन लगन के जातक जो हैं अंत में, उनके विषय में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जातक। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो बुध हैं, वो 4th भाव यानी 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठेंगे जाकर के, ये आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में, अपने समग्रह शनि के साथ, शनि के घर में। और एक अच्छा राजयोग का निर्माण इन्होंने कर दिया है, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण इन्होंने कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ बैठ करके आपको आपके मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों का प्यार और सहयोग आपको मिलने वाला है बुध के यहाँ रह करके। और तीसरा और बड़ा मुख्य, आपकी ये इनकम में वृद्धि कराएंगे बुध, आपकी आय में वृद्धि होगी, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, कुछ ना कुछ आपकी वृद्धि अवश्य कराएंगे ये यहाँ बैठ के। साथ ही जो छात्र हैं, उनको जो समस्याएं आ रही थी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो समस्याएं भी कम करेंगे, उनके लिए भी रास्ते आसान करेंगे, ताकि वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जब आप आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपके ही फेवर में आएंगे और अच्छे परिणाम लेकर आएंगे आप। तो बुध आपको ये देने वाले हैं छात्रों को। जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे भी इस समय अवधि में कुछ बड़े निर्णय अगर लेंगे, तो वे भी उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो वो 29 दिसंबर से ले सकते हैं, के बाद उनके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे ये। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये मीन लगन की जो ग्रहों की स्थिति, यानी कि बुध और शनि का जो राजयोग बन रहा है एकादश भाव में, बुध की चर्चा चल रही है राशि परिवर्तन की। 29 दिसंबर से जो बुध यहाँ आ रहे हैं, तो जिनकी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पर प्रेम की बात कर रहा हूँ, लव अफेयर्स, तो जो ऑलरेडी लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं, निश्चित रूप से मजबूत होंगे और वो आपस में और एक दूसरे के क्लोज आएंगे। साथ ही अगर कोई आप प्रयास करना चाहते हैं इस दिशा में, अभी तक कहीं नहीं है, तो भी आप सक्सेस होंगे, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर पहले से रिलेशनशिप है और आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी विवाह की, मैरिज करने की, तो आप उसमें भी सक्सेस होंगे, आप विवाह कर पाएंगे 29 दिसंबर के बाद, जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे बुध। तो प्रिय साथियों,
कारोबार भी आपका, कार्य क्षेत्र यानी कि व्यापार या रोजगार, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त कराएंगे ये। वहां पर भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए हालात। तो बुध जो हैं ये राशि परिवर्तन जो कर रहे हैं, इसके कारण काफी कुछ, लेकिन हाँ, आप मीन लगन के जातकों का थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अपना जो फोकस है वो अपने काम के कारण आप बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब काम में अपने बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, उसी करके आप सुख सुविधाओं का भी ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे और अपना जो करियर है उस पर ही आपका ज़्यादा अधिक फोकस रहेगा और अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है। और ये समय भी आपके लिए अनुकूल है इन कार्यों के लिए, या आपका ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आप इसका लाभ लें। तो मैं यही कह रहा था कि बुध ग्रह जो ये आ रहे हैं दोबारा से इस दिसंबर महीने में अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में, और 6 मार्च तक ये मकर राशि में रहेंगे शनिदेव के साथ। बहुत अच्छा राजयोग ये बना रहे हैं। हर राशि के जातकों को, 12 राशियों के जातकों को ये ज़्यादातर उनको लाभ ही देने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं कहीं एक आधा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर ये उनको लाभ नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज इनसे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होने जा रही है 29 दिसंबर के बाद। तैयार रहें आप बुध ग्रह से। तो ये था बुध ग्रह का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 29 दिसंबर से, जिसकी मैंने आपको चर्चा अभी की भी है। उसका 12 राशियों के आप जातकों पर, 12 लगन के जो जातक हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में मैंने अभी की है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत चर्चा अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और इस वीडियो को जितना आप अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं शेयर करिएगा, क्योंकि इससे आपके जो साथी हैं, आपके जो और प्रियजन हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उन सबके ये इससे लाभ उनको मिल सके, प्राप्त हो सके लाभ, वो भी लाभान्वित हो जाएं। और साथ में जो आप बेल आइकन देख पा रहे होंगे, इसको भी अगर आप दबाएंगे तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर जो भी हमारे आने वाले समय में वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आप उन सभी का लाभ भी समयानुसार प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।